अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शुएब भट्ट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिलाल व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम बनाएंगे पीवीसी वाल पैनल के ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको बताएंगे पीवीसी वाल पैनल किस तरह लगाए जाते हैं, तो इसकी फिटिंग किस तरह आती है और दीवारें किस तरह की होनी चाहिए जिसके ऊपर ये लग जाता है। तो इंशाल्लाह ताला सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे हम। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जैसा कि आप जानते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जी। अगर दीवारों की बात की जाए तो शीटें किस जगह पे लगनी चाहिए, तो कहने का ये मकसद भी शीटें हर जगह लग सकती है। तो दीवार की कंडीशन मैं आपको बिल्कुल पास से बताता हूँ। ये देखिए, ये पास से आपको महसूस होगा दीवार ऊपर नीचे है, यानी कि लेवल के ऊपर नहीं है, खड्डे पड़े हुए इसके अंदर। ये मैं सारी लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ। पहले ये देखें, ये दीवार की लोकेशन है। अगर प्लस्तर ना भी हो तो फिर भी ये शीट लग जाती है। तो ये दीवार की सारी पोजीशन देख लें, जितनी मर्जी सलाब हो इससे कुछ भी नहीं होता। ये पूरी लोकेशन। तो लगाने से पहले क्या चीज़ें एहतियात करनी पड़ती है। सबसे पहले तो हम इसकी पमैश करेंगे भी ये शीट लगनी कितनी है, क्या इसका हिसाब किताब है, इसकी पमैश करेंगे हम जी। ये देखें, जैसे ये इंच टेप पकड़ा मैंने, ये दीवार की पमैश की जाती है। इसी तरह पमैश करके तो फिर पता चल जाता है भी इसकी जो सी लंबाई इतनी है और चौड़ाई कितनी है। अगर तो ये 9.5 फुट इसकी लंबाई हो तो फिर ये शीट पूरी आ जाती है। अगर ज़्यादा बड़ी भी हो तो फिर इसके नीचे इसी शीट का पीस कटिंग होके लग जाता है। तो पमैश करके फिर इसके साथ ये जैसे ये माल आया, ये पैकेट के अंदर पैक होता है। तो ये जो भी आपने डिज़ाइन पसंद किया इसी तरह माल आ जाता है, फिर वो लग जाता है। तो जब इसको लगाना शुरू करेंगे फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह लगाई जाती है, तो क्या क्या मटेरियल इसमें इस्तेमाल होता है। तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगा। बीच में होल्डर वगैरह आएंगे, अगर कोई बोर्ड आ गया है वो जैसे सामने लगा हुआ है, अगर वो रोशनदान आप बंद करना चाहते हैं वो भी हो सकता है। तो मैं इंशाल्लाह ताला सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। तो फिर शीटें फिटिंग करते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपको दिखाता हूँ। तो अगर हम बात करें भी ये शीट लगाने से पहले क्या किया जाता है, तो सबसे पहले ये किया जाता है भी जिस तरह की शीट होती है ना उसी तरह का यू होता है। ये यू होता है फिनिशिंग के लिए होता है। इसकी कटिंग वगैरह जो कुछ भी इसके अंदर ही छुपेगी। ये नीचे लगेगा, ऊपर की साइड पे लगेगा और साइड वाली साइड पे लगेगा। लेकिन अभी नीचे लगाया है, ये देखें नीचे वाली साइड पे इसकी फिटिंग की है। इसी तरह ये चारों तरफ होगा। ये लगा के इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि भी इसका क्या मकसद है जी। ये देखें, ये यू लग चुका है, नीचे भी लगाया, ये साइड पे भी लगा है और ऊपर भी लगा है। इसका ये फ़ायदा, अगर आप कटिंग करती हैं शीट ऊपर नीचे होती है, यू लगाने से ये फ़ायदा भी इसकी जो है ना वो कटिंग नज़र नहीं आती। अगर आप कहें भी ये पायदारी के लिए यू लगाया जाता है, नहीं, ये सिर्फ फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसकी कटिंग शीट की कैसे की जाती है वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की जाती है। अगर हम बात करें कटिंग की, तो कटिंग किस तरह की जाती है ये देखिए। सबसे पहले ये हम पमैश करेंगे, दीवार की पमैश करेंगे। दीवार की पमैश कितनी है उस हिसाब से हम निशानी लगाएंगे इसको इंच टेप के साथ। तो निशानी लगा के हम फिर ये गुनिया होता है, गुनिया का इस्तेमाल करेंगे। इसको बिल्कुल लकीर को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम शीट को कटिंग करेंगे। आरी के साथ कटिंग कर लें आप, या आप वो ब्लेड होता है उसके साथ कटिंग कर लें। ये शीट दोनों से आप कटिंग कर सकते हैं। तो जब ये आप कटिंग करेंगे, ये जो किनारे होते हैं बस ऊपर नीचे होते हैं, या कटिंग जहाँ से आगे खिड़की की वो नज़र आते हैं, ये यू जो से इसी तरह इस्तेमाल होते हैं। इस चीज़ में भी इस चीज़ को ये कवर किया जाए। तो ये बात थी कटिंग करने की और इसकी फिनिशिंग के मुतालिक। तो अगर हम ये बात करें भी इसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है, किस तरह ये लगाई जाती है, तो बाद लोग होते हैं ये वाला जो क्लिप होता है, इसे क्लैंप भी बोलते हैं, क्लिप भी बोलते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। इससे ये होता है कि इसका वायर ज़्यादा आ जाता है, जिसे नहीं लगानी जाती वो ये इस्तेमाल करता है ताकि वह लगाते बाद इससे थोड़ी ना लगे। इस पर आपकी बचत नहीं होगी क्योंकि ये एक्स्ट्रा खर्चा है। आप ये नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट कील भी लगा लेंगे, ये आपकी शीट लग जाएगी। तो इसे हम आगे साइड पर रखेंगे फिलहाल। तो हम डायरेक्ट कील लगाएंगे क्योंकि कील लगाने से इसकी मजबूती हो जाती है, वो एक्स्ट्रा खर्चा क्लैंप वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें, इस तरह ये शीट लगाई जाती है। अगर हम ये बात करें भी एक शीट को कितनी कील लगाने चाहिए, कम से कम 5 लगा दें, 6 लगा दें, एक शीट के लिए बहुत होता है। और शीट लगाने के लिए कैसे आपको ऊपर लगाने के लिए कौन सी चीज़ चाहिए, ये देखें, ये गोरापोरी पड़ी है। अगर इस तरह की गोरापोरी हो तो इससे भी आप यूज़ कर सकते हैं, या 14 शीट होती है उससे भी आप वो इस्तेमाल करके ये शीट लगा सकते हैं। तो ये था तरीका इसका लगाने का। और आपको किससे फ़ायदा होगा ये भी मैंने आपको बता दिया भी आप डायरेक्ट कील लगा लें, आपको क्लैंप लगाने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि कील के साथ ही इसकी मजबूती बिल्कुल सही हो जाती है। जी ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 5-7 शीटें लग चुकी हैं। तो अगर कील के साथ लगाना चाहे, मैंने आपको बताया अगर कोई कारीगर हो तो वो लगा भी लेता है। अगर कारीगर ने नहीं लगाना, आप खुद लगाना चाहते तो फिर आप ये क्लिप्स इस्तेमाल करें। ये देखें, इसको इस तरह लगाते हैं और इसके ऊपर कील लग जाता है। और आप खुद लगाएंगे तो फिर आपको इतना तजर्बा नहीं होगा, आपको ये क्लिप्स यूज़ करने पड़ेंगे। इसलिए भी आप कील ऐसे लगाएंगे जैसे ये लगा हुआ है, तो हथौड़ी इसके ऊपर ला जाएगी, शीट आपसे डैमेज हो जाएगी। तो अगर कारीगर से लगवा रहे हैं फिर ये डायरेक्ट कील ही लगवाएं, इस तरह के क्लिप्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अगर आपने खुद लगाना तो फिर ये बहुत इजी होता है, इतनी मुश्किल नहीं होती शीट लगानी। तो ये आप क्लिप्स इस्तेमाल करेंगे, आपकी हथौड़ी जो कील लगाने के लिए फिर शीट के ऊपर नहीं आएगी, तो ये फ़ायदा होगा। तो अगर लगाते लगाते ये बात करें हम बीच में, जैसे ये होल्डर वगैरह आ गया तो ये वाली डक्ट पट्टी आ गई, ये कैसे करेंगे? इसको हम दोबारा उतारेंगे, ये खोलेंगे, इसको इस तरह लगाएंगे भी ज़्यादा महसूस ना हो, खूबसूरती भी है। तो इंशाल्लाह ताला ये भी लगा के मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह खोल के दोबारा फिटिंग की जाती है इसकी। और ये डक्ट पट्टी है, इसको उतार के इसकी जो वायरें पीछे शीट के कैसे लेकर आते हैं। जी ये देखेंगे, जैसे ये डक्ट पट्टी हमने उतारी है, ये डक्ट उतारी है, पीछे 2 वायरें हैं इस बल्ब की। तो इंशाल्लाह ताला हम ये शीट लगाएंगे, ये डक्ट पट्टी उतार देंगे। इससे ये फ़ायदा होगा भी ये जो सी ना नीट एंड क्लीन हो जाएगी। ये वायरें जो सी शीट के पीछे आ जाएगी, ये होल्डर जो लगा हुआ है इसके शीट के ऊपर दोबारा खोल के हम फिट करेंगे ताकि इसकी खूबसूरती ज़्यादा हो। हाँ, अगर हम इस तरह लगा देते तो इसमें जो सी कटिंग करनी पड़ेगी जो इसकी शीट की, तो ये डक्ट पट्टी ऐसे ही नज़र आएगी, तो वो फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं रहती। अगर आप फिनिशिंग के मामले में जाते हैं, खूबसूरती चाहते हैं, तो ये डक्ट पट्टी उतारें, इसकी जो वायरें हैं ये सारी उतार दें डक्ट पट्टी, इसकी वायरें शीट के पीछे आ जाएगी, ये होल्डर को दोबारा खोल के उसके ऊपर फिटिंग आ जाएगी। तो ये इसका तरीकाकार होता है लगाने का। तो इंशाअल्लाह मज़ीद आगे जाते हैं तो मैं आपको बताता जाऊँगा भी इसके इस तरह ये शीट लगाई जाती है और ये चीज़ें इस तरह खोली जाती है। जी ये देखें जी, ये डक्ट पट्टी उतार दी है, वायर भी हमने खोल के ओपन कर दिए, होल्डर भी खुल चुका। अभी हम इंशाल्लाह शीट लगाएंगे, ये वायर शीट के पीछे लाकर तो इसके ऊपर हम होल्डर फिटिंग कर देंगे, ये नीट एंड क्लीन हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह शीट लग चुकी है, जो वायर है इसके पीछे आ गई। ये देखिए इधर से निकली है ये वायर, ये जो सी जो नज़र आ रही है ये इस तरह इसके ऊपर ये होल्डर फिट हो जाएगा। तो ये अंडरग्राउंड पाइप वायर आ गई इसकी, तो इसकी खूबसूरती भी आ गई। अगर हम इधर कटिंग करके लगाते तो ये फिनिशिंग नहीं आनी थी जो अब आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए चारों तरफ से कहीं से भी आपको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी, ना वायर नज़र आएगी, और सिर्फ इसके ऊपर होल्डर फिट हो जाएगा। तो अभी इंशाल्लाह ताला हम आगे लगाते हैं, मज़ीद आपको बताते हैं। जी ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह होल्डर वगैरह लग चुका है, बिल्कुल फिटिंग आ चुकी है। देखिए चारों तरफ आपको दिखाता हूँ, वायर नज़र नहीं आ रही, ऊपर होल्डर की फिटिंग है, ये खूबसूरती होती है। और जैसा मैंने आपको शुरू से दिखाया था भाई, ये दीवारें ऊपर नीचे हैं, आगे पीछे हैं, तो ये शीट लगने की वजह से ये देखिए ये भी महसूस नहीं होता कि ये दीवारों की क्या हालत है, पीछे स्लैब सब कुछ कवर हो जाता है। तो अगर हम बात करें फिनिशिंग की, तो फिनिशिंग ये अभी अगर जब ये शीट आती है, ये कार्नर आ गया, कार्नर पर अगर शीट को अगर आप काट के आगे चलाएंगे वो कटिंग नज़र आती है। तो फिनिशिंग के लिए ये होता है भी शीट को फोल्ड करके आगे ले जाते हैं, जिस वजह से ये कार्नर की जो कटिंग है वो नहीं आती, पूरी शीट ऐसे ही आगे जाएगी, साथ चारों तरफ इसी तरह ही घूमेगी। तो यू लगाने का ये फ़ायदा, जैसे ये देखें ये यू लगा हुआ है, इसकी फिनिशिंग सही है, तो इस तरफ यू नहीं लगाया, ये कटिंग नज़र आती है। ये देखें यू लगाने लगे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था भी यू लगाने से ये फ़ायदा भी मजबूती नहीं आती, सिर्फ इसमें ये होता है भी आपकी जो ना फिटिंग जो सी ना अच्छी आ जाती है, फिनिशिंग आ जाती है। ये देखेंगे पहले कैसे था अब कैसा है। तो अगर ये बात करें हम भी सफाई के हिसाब से भी, इसमें कचरा कितना आता है भी काम करते वक्त, जैसे डिस्टेंपर वगैरह करते हैं नीचे इतना कचरा आ जाता है, तो बाद में सफाई भी करनी पड़ती है डिस्टेंपर कली करें तो इसमें इतना कचरा नहीं आता है। ये देखें ये इस तरह के पीसीस काटे जाते हैं, जब ये कट जाते हैं ऐसे इकट्ठे करें एक साइड पे, तो ये बस इतना ही इसका कचरा आता है, ये उठा के आप बाहर फेंक दें, तो ये इसकी सफाई इस तरह होती है। तो ये इंशाल्लाह ताला बकाया आगे से कमरा थोड़ा सा रह गए, ये भी इंशाल्लाह ताला आपको पूरा फाइनल करके मैं दिखाता हूँ। ये पूरी लोकेशन इसकी बदल जाएगी रूम की। तो शीट को फोल्ड किया जाए तो वो किस तरह होती है, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये दीवार है और इस दीवार का जो किनारा आता है, ये शीट हमने फोल्ड करके आगे ले गया है, लेकिन एक और कार्नर आ गया, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी,
ये शीट का एंड हो चुका है। अभी ये कॉर्नर आ गया, इधर शीट हम कटिंग नहीं करेंगे, इसे फोल्ड कर आगे लेके जाएंगे। कैसे करेंगे ये देखें। सबसे पहले तो हम इस तरह पमैश लेंगे, ये देखें ये कितनी है। उसके बाद जाके हम इसको शीट को फोल्ड करेंगे। इस तरह पमैश की जाएगी, जितनी पमैश पे वो जो फोल्ड होगी ऐसे निशानी लगा के इसको इस तरह पीछे वाली साइड से इसको लकीरें लगाएंगे। हम किसी भी चीज़ के साथ लगा लें, गुनियों के साथ लगा लें। इसी तरह हम वक्फे पर लाइनें लगाएंगे, जिससे ये शीट फोल्ड हो जाएगी। जी ये देखें जी, इसी तरह शीट फोल्ड होगी। ये लाइनें ज़्यादा लगाने का मकसद ये होता है भी अगर आपकी दीवार में कोई फ़र्क है ऊपर से या नीचे से, तो अगर एक लाइन लगाएंगे तो शीट फंस जाएगी, फिर वो फिटिंग नहीं आएगी। तो ज़्यादा लाइनें लगाने का ये मकसद होता है भी शीट को अगर कोई दीवार में फ़र्क भी है ऊपर नीचे से, तो वो इसके अंदर फिटिंग आ जाती है जैसे भी हो। इसलिए ये लाइनें ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अभी इंशाल्लाह ताला ये शीट को फोल्ड करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें तरफ, ये देखें शीट को फोल्ड करें, ये देखें इस तरह ये शीट फोल्ड हो जाती है बहुत आसानी से। ये देखें इसमें लचक आ जाती है। अगर ये लाइनें ना लगाएं हम तो फिर ये शीट फोल्ड नहीं होगी, फिर कटिंग करके लगानी पड़ेगी। तो ये इसी तरह इंशाल्लाह ताला ये फिटिंग होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें इसी तरह आसानी के साथ शीट फोल्ड हो गई। ये देखें बिल्कुल कॉर्नर के साथ लग जाती है। ये देखें ज़्यादा लाइनें लगाने का, इससे कहते हैं भाई शीट को फोल्ड करना। अगर शीट को फोल्ड ना करें तो इस तरह से कटिंग होगी, फिर वो यू लगेगा, जोड़ नज़र आएगा। शीट को फोल्ड कर देंगे, ये मामला ख़त्म हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये अभी रोशनदान भी बंद करना है, तो ये पूरी वीडियो फाइनल करके मैं आपको दिखाता हूँ। जी ये देखें जी, अगर ये रोशनदान बंद करने की बात हम करें तो क्या इसके पीछे की सपोर्ट लगानी चाहिए जिसकी वजह से शीट ख़राब ना हो। क्योंकि ये देखिए रोशनदान होता है ऊपर वाली जगह पर, तो इस जगह पर अगर आप सपोर्ट नहीं भी लगाते ये शीट नहीं निकलेगी। ये शीट लग चुकी है और दबाव भी डालेंगे इतना तो कुछ भी नहीं होगा। अगर ये बात की जाए कि अगर नीचे वाली खिड़की को बंद करनी हो या यही नीचे वाली जगह हो जिधर हाथ वगैरह लगता हो, तो उधर तो ज़रूरी होता है क्योंकि पीछे लकड़ की सपोर्ट लगा लें, किसी चीज़ की सपोर्ट लगा लें ताकि आपकी शीट जो सी ख़राब ना हो। और शीट हिलने की वजह से शीटें उतर भी जाती है। तो ऊपर वाले हिस्से पे अगर इसी तरह लगा दें, पीछे सपोर्ट ना लगाएं, इस तरह का रोशनदान हो अगर आप बंद करें तो वो आप आसानी बंद कर सकते हैं। पीछे सपोर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, नीचे वाले हिस्से पर ज़रूरत होगी। ये रोशनदान बंद हो चुका है। ये देखें सारा पता ही नहीं चल रहा इधर रोशनदान था। ये देखें बस ये थोड़ा सा हिस्सा रह गया, एक शीट लगेगी ये भी बंद हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला बाद में आपको मैं दिखाता हूँ। अगर शीट की बात की जाए तो कैसे फोल्ड की जाती है वो मैंने आपको बताया था, जैसे इधर भी फोल्ड की है। अगर इस तरह का पिलर आ जाए बीच में तो वो भी इसी तरह शीट फोल्ड की जाती है। ये देखिए कटिंग नहीं हुई, शीट को उसी तरह कट लगा के ऐसे फोल्ड कर दिया। इस तरह भी फोल्ड की है और इस तरह भी अंदर की तरफ भी फोल्ड की है। देखें कहीं भी यू नहीं लगाया, कोई भी यू इस्तेमाल नहीं किया। तो ये होती है फिनिशिंग के बाद। जैसे ये बोट आ जाए तो इसको इसी तरह कटिंग की जाती है। अगर ये अंडरग्राउंड हो तो फिर ये ऊपर से खोल कर फिर इसकी साय की फिटिंग बना के बोर्ड लगेगा, लेकिन ये ओपन लगा हुआ है ये देखें, इसलिए इसको इसी तरह लगाना पड़ा। और जो डक्ट पट्टी थी सब कुछ निकाल के वो अंडरग्राउंड हमने वायर पीछे से ले आई। तो दोस्तों सब कुछ हमने आपके साथ शेयर किया, शीटें कैसे लगाते हैं, कैसे बेंड की जाती है, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, तो सब तरीकाकार आपके साथ हमने शेयर किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल के साथ नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।